हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि मनी सप्लाई क्या होता है, M0 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है एंड M4 क्या है। और आज उसके बाद में हम देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ मनी या मुद्रा का निर्माण कैसे होता है। अपने पास ऐसे तो है नहीं कि अपने अनलिमिटेड आरबीआई अनलिमिटेड नोट छाप देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने देखेंगे क्या सीन होता है, कैसे आरबीआई पैसे छापता है, अनलिमिटेड क्यों नहीं छापता, ये सारी चीज़ें आज अपने क्रिएशन ऑफ मनी के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अपने लास्ट में M4 के बाद में ये वीडियो कट गई थी बीच में, तो ये वाला अपनों को एक चीज़ देखनी है इसके अंदर। M1 M0 M2 M3 M4 के अंदर एक चीज़ अपनों को देखनी थी कि ये जो ऊपर जितना भी अबव फार्मूला है इसके अंदर अपने ये याद रखना है कि सिर्फ अपने नेट टाइम या डिमांड डिपॉजिट को ही काउंट कर रहे हैं। मतलब जो लोग पब्लिक इसके बैंक के अंदर जो डिपॉजिट कर रही है सिर्फ वही काउंट हो रहा है। अगर दो कमर्शियल बैंक है, एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, एक दूसरे को पैसा दे रखा है बैंकों ने, तो वो सारी चीज़ें इसमें काउंट नहीं की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आरबीआई वाला क्रिएशन का फॉर्मूला है इसके अंदर सिर्फ जो पब्लिक का डिपॉजिट है वही काउंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रिएशन ऑफ मनी या मुद्रा का निर्माण कैसे होता है। ये होता किस एक्ट के तहत है, आरबीआई पैसे किस एक्ट के तहत छापता है, 1934 का आरबीआई एक्ट है उसके तहत। उसके अंदर 1934 के एक्ट में एक इशू डिपार्टमेंट होता है आरबीआई का, जो कि क्या इशू करता है, नोट्स को, करेंसी को इशू करता है। अब उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि इशू डिपार्टमेंट तभी पैसे छापेगा, तब क्या होगा, उसकी आरबीआई की असेट और जो लाइबिलिटी है, असेट यानी परिसंपत्तियां उसकी और देनदारी लाइबिलिटी, वो जब इक्वल होगी। अब असेट मतलब तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो अपनों को किसी और को वापस नहीं देनी, और लाइबिलिटी मतलब अपनों ने किसी से उधार ले रखी और अपनों को वापस देनी है। असेट तो वो होगा जो अपनों ने खरीद लिया और खुद का बना लिया उसको। तो अब देखते हैं कि असेट साइड में क्या आता है, परिसंपत्तियां कौन सी होती है आरबीआई की, और देनदारी या लाइबिलिटी क्या होती है। तो देखो, असेट ऑफ इशू डिपार्टमेंट क्या है, रुपी के कॉइन्स जितने भी है। अब अपनों को पता है कॉइन्स छापता कौन है, गवर्नमेंट छापती है कॉइन्स और 1 रुपए का नोट। तो आरबीआई ने, गवर्नमेंट छापती है तो आरबीआई ने नोट दे के उनसे कॉइन्स खरीदे हैं, खुद खरीद के खुद रख लिए, तो वो क्या हो गए, असेट हो गए आरबीआई के। उसके बाद में गोल्ड कॉइन्स हो गए, मिनिमम 200 करोड़ होंगे, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। गोल्ड बुलियंस हो गए, मतलब बिस्किट्स होने वाले। फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो गई, आईएमएफ वगैरह अपने इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी जो भी फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो गई, वो भी असेट साइड में आएगी। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी, जो गवर्नमेंट प्रिंट करके देती है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एक पेपर है, गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया इतने इतने रुपए हम आपको ये कोलेट्रल के रूप में दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये पेपर, एक टाइम के बाद हम आपके पैसे वापस दे देंगे और ये हमारा पेपर ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आगे टॉपिक्स में अपने डीप पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। अभी के लिए इतना याद रखो, इंडियन GSEC भी आरबीआई का असेट है, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, नोट दे के और परमानेंट तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, खरीद ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब उसके बाद में अपने देखते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी टोटल बैंक डिपॉजिट्स इन सर्कुलेशन या टोटल बैंक मनी इन सर्कुलेशन। अब क्या क्या हो गया इसमें, करेंसी इन सर्कुलेशन हो गई, यानी कि जो लोगों के पास पैसा है, कैश है, वो हो गया। क्योंकि क्या लिखा हुआ होता है नोट के ऊपर, आई प्रॉमिस टू पे दी बियरर, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, तो वो वचन है, तो आरबीआई की क्या होगी, लाइबिलिटी या देनदारी। और उसके बाद में वॉल्ट कैश क्या होता है, अपने कल की वीडियो में ही देखा था। वॉल्ट कैश मतलब जो बैंक अपने डेली के खर्चे उसके जो भी होते हैं, काम कुम करना होता है, उसके लिए जो भी पैसा रखता है उसको कहते हैं वॉल्ट कैश। उसके बाद में बैंकर का डिपॉजिट, जो CRR SLR वगैरह होता है, जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, SLR नहीं सॉरी CRR ही, तो उसको कहते हैं बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई। और अदर डिपॉजिट भी इसके अंदर आ जाएंगे सारे, लाइबिलिटी के अंदर। डिपॉजिट है तो मतलब वापस देने हैं, जनता का है या फिर किसी और बैंक का है, आरबीआई को रिटर्न करना है उनको, तो ये सारा आ गया लाइबिलिटी में। अब देखो इसमें बताया हुआ है कि M0 इंक्रीजेज व्हेन आरबीआई असेट साइड इंक्रीज। जैसे ही आरबीआई का असेट साइड इंक्रीज होगा वैसे ही M0 भी इंक्रीज होगा, क्योंकि M0 में अपने कल की क्लास में देखो अपनों ने क्या क्या देखा था, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ और अच्छे से। M0 के अंदर आता है अपना, आरबीआई के पास जो भी
बैंकर्स के डिपॉजिट है आरबीआई के पास और ये वाली सारी चीज़ें, तो असेट साइड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट अपनी चीज़ें, अदर फैक्ट्स। कोई और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स है जो अपने को थोड़े बहुत याद रखने हैं कि अगर 1 रुपये का नोट फट गया तो उसको चेंज कौन करके देगा। अब अपने को पता है कौन छापता है 1 रुपये का नोट, गवर्नमेंट छापती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। लेकिन अगर वो टॉर्न हो गया, टीयर हो गया या फट गया जैसे भी, तो आरबीआई उसको चेंज करके देगा अपनों को एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में आरबीआई अपनों को चेंज करके देगा। और अगर पूछे कि सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट किसकी लाइबिलिटी या देनदारी है, कि कौन प्रॉमिस करता है अपनों को, तो आरबीआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट की या सरकार की लाइबिलिटी है। तो अगर एमसीक्यू आता है तो अपनों को टिक करना है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में अपने अच्छे से समझते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ऐसा कुछ भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।